वेलकम बच्चों। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले तो अपने को सीखना है कि बायनोमियल एक्सपेंशन का जनरल फॉर्म क्या होता है और साथ ही साथ फिर उस पर बेस्ड कुछ एक एप्लीकेशंस देख रहे होंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अपना यही है कि सबसे पहले तो बायनोमियल एक्सपेंशन के जनरल फॉर्म देखते हैं, फिर उसके एप्लीकेशंस देखते हैं। तो हेडिंग यहाँ पर लिख लेते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन, और ये जो भी एक्सपेंशन किया जाएगा वो बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से किया जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स। वो जो भी पावर होगी वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही हो रही होगी, राइट? पॉजिटिव इंटीजर हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्सपेंशन अपने को चाहिए x प्लस ए पावर n, और फिर इसका एक्सपेंशन को अब देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका एक्सपेंशन कैसे लिखा जाता है उस पर बेस्ड चीजें सीखी थी। मतलब यहाँ पर हो गया कि x एंड a के टर्म्स में राइट हैंड साइड पर एक एक्सपेंशन आएगा। अब होगा ये कि जितने भी टर्म्स लिखे जाएंगे उन सभी टर्म्स में जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की कलेक्टिव पावर हमेशा n देखने को मिली होगी, और उसके साथ में जो कोफिशिएंट्स होंगे उन कोफिशिएंट्स को एनसीआर टाइप से लिखा जाएगा। और वो जो कोफिशिएंट्स होंगे जिनको एनसीआर टाइप से लिखा जा रहा था उनका पैटर्न क्या होगा, इस तरह से उनको लिखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सारी की सारी चीजें सीखी हुई है। तो अब उन्हीं का यूज करके x प्लस ए पावर n के एक्सपेंशन को लिखते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म मिलेगा दैट विल बी एन सी जीरो, फिर एक्स पावर एन ए पावर जीरो, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म मिलेगा एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन, फिर ए पावर वन। फिर मतलब x की पावर्स कम होती जाएंगी, a की पावर्स बढ़ती जाएगी। अगला टर्म मिलेगा एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू ए पावर टू, और ये प्रक्रिया ऐसे चलेगी और ये खत्म होगा जाकर एन सी एन पर, फिर एक्स पावर जीरो एंड ए पावर एन बन जाएगा। और इसको बोल देते हैं आइडेंटिटी वन या फिर इक्वेशन नंबर वन। तो अब यहाँ पर अगर देखो तो ये अल्टीमेटली बायनोमियल एक्सपेंशन अपने पास लिखा हुआ था। अब इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोगों ने जो लॉजिक क्लास लेक्चर में सीखा था उसी का यूज किया है। तो ये x प्लस ए पावर n का एक्सपेंशन हो गया। अब इसमें करते ये है, अब फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि इस पर बेस्ड कुछ एक ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं, और वो ऑब्जर्वेशंस क्या है उनको देखते हैं। कुछ एक ऑब्जर्वेशंस अपने को मिले, और वो ऑब्जर्वेशंस क्या है। सबसे पहली चीज तो ये कि अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि जो भी टर्म्स दिए गए हैं हर इंडिविजुअल टर्म में जो वेरिएबल की कलेक्टिव पावर है वो अपने को n ही देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो n प्लस जीरो n हो गया, n माइनस वन प्लस वन तो ये भी n हो गया, n माइनस टू प्लस टू ये भी n हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जीरो प्लस n तो ये भी n हो गया। तो ये जो एक्सपेंशन लिखा है एक होमोजेनस एक्सपेंशन है, होमोजेनस एक्सपेंशन। फिर नेक्स्ट सेकंड नंबर पर अगर बात की जाए तो इसके एक्सपेंशन में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे वो अपने पास n प्लस वन हो जाएंगे। और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इंडाइसेस मतलब यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट था वो जीरो हुआ, फिर वन हुआ, फिर टू हुआ, और लास्ट में वो n पर आकर खत्म हो गया। तो अब यहाँ पर वह है कि कोई भी एक चीज जीरो से शुरू कर एंड कोई भी चीज जीरो पर शुरू करके एन पर एंड हो रही है तो अल्टीमेटली वो एन प्लस वन स्टेप्स ट्रेवल कर होगी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स जो आए तो नंबर ऑफ टर्म्स इसको लिख लेते हैं। तो ये मिल गया अपने को एन प्लस वन। फिर थर्ड नंबर पर अगर बात की जाए तो जो एक्सपेंशन लिखा हुआ है इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म यहाँ पर लिखते हैं। तो अब यहाँ पर इसको ऐसे देखते हैं कि जनरल टर्म, तो सबसे पहले तो ये जो एन सी जीरो है, एन सी वन है, एन सी टू है, सिमिलरली एन सी एन है, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए तो इसको एन सी आर लिख दिया जाए। अच्छा, फिर उसके तुरंत बाद आएगा एक्स एंड ए। तो अब वो ये कि जब पहले टर्म को देखा जाए तो पहले टर्म में x की जो पावर दी गई थी वो n थी। सेकेंड टर्म में x की एक पावर कम हो गई, n माइनस वन होगी। फिर थर्ड टर्म में x की एक पावर और कम होगी, n माइनस टू होगी। इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो ये जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है अगर ये एन सी आर टाइप लिखा हुआ है तो x की जो पावर बन रही वो अल्टीमेटली बन रही n माइनस आर, मतलब इन दोनों का डिफरेंस x की पावर आ रही है। और ये जो सब्सक्रिप्ट है ये सब्सक्रिप्ट a की पावर में चला जा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो एनसीआर टाइप चीज आ गई, फिर उसके बाद x की पावर में इन दोनों का डिफरेंस चला गया, फिर a की पावर में जो सब्सक्रिप्ट था वो चला गया। अब इसका यूज करके अगर गिवन एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखा जाए तो बन जाएगा एन सी आर
फिर x की पावर मिलेगी इन दोनों का डिफरेंस, तो मिल गया x की पावर n माइनस आर, फिर मल्टीप्लिकेशन, अब a की पावर अपने को r मिल जाएगा। तो यही बना यहाँ पर जनरल टर्म, और इस जनरल टर्म को लिख देते हैं टी आर प्लस वन टाइप। तो देखो यहाँ पर जैसे ही आर की प्लेस पर जीरो रखोगे तो ये तो बन जाएगा T1, और यहाँ पर मिल जाएगा NC0 x पावर n a पावर 0। तो इस तरह से ये पहला टर्म बन जाएगा। फिर अगर r के प्लेस पर इफेक्टिवली मैं ये काम करके देख लेते हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पर r के प्लेस पर तुम जीरो पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो T1 हो गया, और राइट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो NC0 x पावर n a पावर 0 मिलेगा। फिर अगर यहीं पर r के प्लेस पर तुम 1 पुट कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड पर बन गया T1 plus 1 दैट इज T2। तो जो सेकंड टर्म बन रहा है वो सेकंड टर्म मिल जाएगा NC1 x पावर n माइनस 1 a पावर 1 अप टू n so on। तो इसी तरह अगर मान लेते हैं कि इसी एक्सपेंशन में अपने को T5 लिखना हो, तो T5 लिखने के लिए जो r की वैल्यू होगी, तो r की वैल्यू तो यहाँ पर 4 हो जाएगी। तो अब जैसे ही r की वैल्यू 4 हुई तो इसको लिखा जाएगा NC4 फिर x पावर n माइनस 4 एंड a पावर 4। तो अगर इसी पैटर्न का यूज किया जाए तो T5 को NC4 x पावर n माइनस 4 एंड a पावर 4 लिखा जा सकता है। तो फिर फर्दर कुछ और ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लिख लेते हैं उसको। तो फिर अब यहाँ पर एक काम ये किया कि फोर्थ पॉइंट, ये जो एक्सपेंशन लिखा होता है मतलब x प्लस a पावर n, तो इसके राइट हैंड साइड को सिग्मा नोटेशन का यूज करके लिख लेते हैं। तो ये जो राइट हैंड साइड ये एक्सपेंशन फॉर्म आया था इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में सिग्मा का यूज करके लिख लेते हैं। तो अब सबसे पहले तो आएगा NCR फिर x पावर n माइनस r देन a पावर r। तो हुआ ये कि इसको सिग्मा के साथ यहाँ पर उसका जनरल टर्म लिख लिया। अब यहाँ पर जो r है वो वेरी कर रहा होगा 0 से n पर। तो अब इस तरह से हुआ ये कि x प्लस a पावर n के एक्सपेंशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें एक काम ही कर लेते हैं कि ये जो एक्सपेंशन लिखा हुआ था इसमें दोनों था, और इसको थोड़ा सा पहले करेक्ट कर लेते हैं। ऐसे ये NC0 था NC1 और यहाँ पर ये NC2 लिखा हुआ था, तो ये x है और ये NC2 आ गया। तो अब एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 दी गई थी इस इक्वेशन नंबर 1 में दोनों तरफ a के प्लेस पर माइनस a पुट कर देते हैं। तो पुट a इज इक्वल टू माइनस a ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही दोनों तरफ a के प्लेस पर माइनस a पुट किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो अपने को मिला x माइनस a पावर n, और राइट हैंड साइड सबसे पहले तो NC0 फिर x पावर n। अब इफेक्टिवली हुआ ये यहाँ पर माइनस a पावर 0 मिलेगा, तो माइनस a पावर 0 भी 1 ही होगा और यहाँ पर a पावर 0 भी 1 ही है। तो एक काम करते हैं इसको तो एज इट इज लिखा रहने देते हैं a पावर 0। फिर नेक्स्ट टाइम जो अपने पास बनेगा दैट विल बी NC1 फिर x पावर n माइनस 1, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस a पावर 1। अब उस माइनस की वजह से यहाँ पर बाहर एक माइनस देखने को मिलेगा देन a, फिर प्लस अगला टर्म मिलेगा NC2 फिर x पावर n माइनस 2 और फिर माइनस a पावर 2, तो वो तो a स्क्वायर लिखा जा सकता है, फिर प्लस, और ये प्रक्रिया कंटिन्यूस रहेगी, और फिर प्लस। अब जो इसका लास्ट टर्म आ रहा, तो अब बात ये है कि लास्ट टर्म या तो प्लस पर एंड हो रहा होगा या फिर माइनस पर एंड हो रहा होगा। तो फिलहाल अपने को एग्जैक्ट नहीं पता है कि ये प्लस पर एंड होगा या फिर माइनस पर एंड होगा। ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा कि ये जो एन दिया गया ये इवन बन रहा है या फिर ऑड बन रहा है। तो इफेक्टिवली जो लास्ट टर्म उसको ऐसे लिख लेते हैं प्लस, और जो ऑल्टरनेट प्लस माइनस साइन आ रहे थे यहाँ पर माइनस आएगा, फिर फर्दर अप टू एंड सो ऑन, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए माइनस 1 पावर n इसको लिख लिया, देन NCn फिर x पावर 0 एंड a पावर n आ गया। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। फिर नेक्स्ट काम इसमें ये कर लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग 1 एंड 2, तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो बन गया है x प्लस a पावर n प्लस x माइनस a पावर n, और राइट हैंड साइड को अगर देखा जाए तो ये दोनों राइट हैंड साइड जब ऐड हो रही थी, तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो NC0 ये वाले टर्म्स तो ऐड हो जाएंगे 2 टाइम्स मिलेंगे। फिर ये जो NC1 एंड NC1 वाले
ये जो टर्म्स दिए गए थे, अब यहाँ पर इनका साइन पॉजिटिव था, यहाँ पर इनका साइन नेगेटिव था, तो जब ये ऐड होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर सिमिलरली यहाँ पर NC2 और NC2 वाले टर्म को अगर देखा जाए तो ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे और ऐड होने के बाद इनका रिजल्ट हो जाएगा ट्वाइस। तो अब एक काम ही करते हैं, और यहाँ से जो चीज अपने को समझ आए वो कुछ ऐसी थी कि अब जितने भी इवन सब्सक्रिप्ट वाले टर्म्स थे सिर्फ और सिर्फ वही बच रहे होंगे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करने पर, और जितने भी और सब्सक्रिप्ट वाले टर्म्स थे वो सारे के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इवन सब्सक्रिप्ट वाले टर्म्स जो बच रहे थे वो अपने को 2 टाइम्स मिल होंगे। तो सभी से 2 कलेक्टिवली कॉमन कर लिया, फिर ब्रैकेट में मिल गया NC0 x power n a power 0, फिर NC2 x power n minus 2 a power 2, फिर प्लस अप टू एंड सो ऑन, और इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिखते हैं, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है इसकी वैल्यू मिल जाएगी दिस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय 2। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि NC0 x पावर n a पावर 0, फिर प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 a स्क्वायर प्लस अप टू, मतलब इसके लास्ट टर्म तक एक्सटेंशन रहेगा, और इस समेशन की वैल्यू हो जाएगी x प्लस a पावर n प्लस x माइनस a पावर n होल डिवाइडेड बाय 2। तो अगेन बाइनोमियल एक्सपेंशन में अपने को, मतलब इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इसके एक्सपेंशन में अगर इवन सब्सक्रिप्ट वाले टर्म्स का समेशन अपने को लिखना है कॉम्पैक्ट फॉर्म में, तो समेशन को लिखा जाएगा x प्लस a पावर n प्लस x माइनस a पावर n होल डिवाइडेड बाय 2। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट, अगर यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तो जैसे इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो अब यहाँ से होगा ये कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई थी इसमें जो राइट हैंड साइड है, ठीक है, उसके सारे के सारे साइन पलट जाएंगे, और ये जैसे पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव बन जाएगा, फिर हुआ ये कि ये जैसे नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, फिर ये जब पॉजिटिव दिया गया था तो सब्ट्रैक्ट करने की वजह से ये नेगेटिव बन जाएगा, और लास्ट वाला टर्म अगर चाहे तो यहाँ पर माइनस लिख दे या फिर माइनस ना भी लिखे, क्योंकि जो एंडिंग प्लस पर होगी या फिर माइनस पर होगी उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए माइनस वन पावर यहाँ पर लिखा हुआ है, और साथ ही साथ इसके आगे एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो अब जैसे दिस माइनस वो जो सेकंड इक्वेशन लिखी थी उसको हम लोगों ने किया तो इफेक्टिवली हो गई कि इन दोनों का समेशन टाइप अपने को देख। तो अब यहाँ से जो रिजल्ट है उसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस a पावर n फिर माइनस x माइनस a पावर n इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पर हुआ ये कि जितने भी इवन सब्सक्रिप्ट वाले टर्म्स थे वो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखो ये NC0 पॉजिटिव साइन के साथ था, NC0 नेगेटिव साइन के साथ मिल गया है, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। फिर NC1 पॉजिटिव साइन के साथ था, NC1 पॉजिटिव साइन के साथ था, तो ये दोनों ऐड हो रहे होंगे और ये 2 टाइम्स अपने को मिलेंगे। NC2 पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ थे तो अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हुआ ये कि जब इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से जो पहले अपने पास लिखी हुई थी उसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर माइनस साइन लगा दिए हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे बन गया था x प्लस a पावर n माइनस x माइनस a पावर n, और राइट हैंड साइड पर सिर्फ और सिर्फ ऑड सब्सक्रिप्ट वाले टर्म्स ही बच रहे होते हैं, और साथ ही साथ ये जितने भी ऑड सब्सक्रिप्ट वाले टर्म्स बच रहे थे या फिर 2 टाइम्स मिल रहे थे इनको ऐसे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ NC1 x पावर n माइनस 1 a पावर 1 फिर प्लस NC3 x पावर n माइनस 3 a पावर 3 प्लस अप टू एंड सो ऑन। तो अब यहाँ से वही ये जो ब्रैकेट दिया गया है इस ब्रैकेट को कॉम्पैक्ट फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जा सकता है, मतलब अगर अपने पास बाइनरी कोफिशिएंट्स मतलब बाइनरी एक्सपेंशन में ऑड सब्सक्रिप्ट वाले जितने भी टर्म्स मिल रहे होंगे अगर उनका समेशन लिखना है कॉम्पैक्ट फॉर्म में तो उसको कुछ ऐसे लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ऐसे बना NC1 x पावर n माइनस 1 a पावर 1 प्लस NC3 x पावर n माइनस 3 a पावर 3 प्लस अप टू एंड सो ऑन, जहां पर भी एंड हो तो इसको लिखा जाएगा x प्लस a पावर n माइनस x माइनस a पावर n होल डिवाइडेड बाई, इसको नोट कर लेते हैं